इंदौर के रीगल तिराहा स्थित व्यापारियों की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के लोगों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, जहां शहर के रीगल तिराहा स्थित ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के विरोध में व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की और इन कंपनियों का पुतला दहन भी किया गया। व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित अन्य कंपनियों के कारण करोड़ों व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हुआ है। वहीं एफएमसीजी मार्केट में हर वर्ष 15% बिजनेस कम हो रहा है। व्यापारियों के विरोध के दौरान व्यापारी अतुल अग्रवाल, पीयूष सोलंकी, संदीप गुप्ता, विजय जी सहित कई लोगों की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी हुई और पुतला दहन किया गया। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, फ्लिपकार्ट बजाज भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, व्यापार से सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों का एफएमसीजी व्यापारियों का हुआ है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम टोटल जीडीपी का एफएमसीजी 25% कंट्रीब्यूट करता है भारत की जीडीपी का, और ऑनलाइन व्यापार हर साल 15% से ग्रो हो रहा है। इस कारण हमारे छोटे खुदरा व्यापारी लगभग पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एफएमसीजी के, वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। अब अगला नंबर छोटे दुकानदारों का है, वो भी बर्बाद होना शुरू हो गए ऑनलाइन व्यापार से। हमारा विरोध मोदी सरकार से या मोदी जी से नहीं है, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ऑफिसर कैटेगरी से हमारा विरोध है। साथ में हमारा विरोध ये है कि ये ऑनलाइन को जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, तो एक एमआरटीपी एक्ट जो लगा है उसको हम चाहते हैं कि सही तरीके से लागू हो। उसके लागू होने से हम लोगों का व्यापार बचेगा। आज ऑनलाइन कंपनियां जो सस्ता माल देती है, बीच में आपने देखा ऑनलाइन में नशे का सामान बिका, नकली माल बिकने लगा, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज छोटे से व्यापारी के यहाँ कुछ भी होता है तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को बचाए सरकार, और हम इसीलिए आज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का विरोध कर रहे हैं। एफएमसीजी मार्केट इंदौर की यदि बात करें तो कितना बिजनेस प्रभावित हो रहा है? इंदौर में सब पूरे इंडिया में 15% से हर साल ग्रो हो रहा है ऑनलाइन। आज आप देखें हमारे बाज़ारों में, आप खुद जाते हैं बाज़ार में, शियागंज, मारोठिया, मलारगंज, बियाबानी, मालवा मिल, पाटलिपुरा, पहले रश कितना बाज़ारों में भीड़ होती थी, आज वहाँ कहीं भी भीड़ नहीं है। आज हमारे सारे व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ पे लोगों के पास ग्राहकी नहीं है, लोगों ने अपना अपना स्टाफ, इस कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे दुकानों से जो स्टाफ है वो कम किया जा रहा है। तो एफएमसीजी और मोबाइल मार्केट ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। आज जेल रोड मार्केट देख लीजिए, आप सियागंज देख लीजिए, रेडीमेड मार्केट देख लीजिए, ऑनलाइन से ये सारे बर्बाद हो चुके हैं। छोटा व्यापारी ख़त्म हो चुका है। इसके लिए हमने कई जगह ऑफिसर्स लोगों को भी बोला है। हम लोगों को इनकम टैक्स और सेल टैक्स पे जीएसटी में भी बोला गया कि आपका रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है। हमने उन्हें भी बताया कि हम लोगों का 15% से हर महीने मार्केट डाउन हो रहा है, वो इस कारण हमारा जीएसटी भी कम हो रहा है और हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स भी कम जा रहा है। जैसा आपने अभी पूछा कि क्या इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँ। मोदी जी चाहते हैं कि डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा मिले, हमें डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा मिले, हम कतई उसमें राह में रोड़ा नहीं बनना चाहते, लेकिन डिजिटल ट्रेडर्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है बनिस्बत खुदरा व्यापारी को गला घोट करके जो ये नीतियां बनाई जा रही हैं। आईएएस अफसर इसके लिए जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि वो ड्राइंग रूम में बैठ कर के नीतियाँ बनाते हैं, जिनको किस चंद लोगों से मिलना होता है, वो लोग जाके प्रभाव डालते हैं और आईएएस जो बना देते हैं, फिर वही चीज़ सरकार लागू करती है। दूसरी बात आपने पूछी कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिए कौन जिम्मेदार है, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिए निश्चित रूप से वो बल्क में सामान खरीदते हैं, उनको क्वांटिटी डिस्काउंट खूब मिल जाता है, और छोटे व्यापारियों को डायरेक्ट डीलर से या होलसेलर से ख़रीदना पड़ती है, इसलिए उनको डिस्काउंट नहीं मिलता, वो डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं। और आज के ज़माने में बच्चे आलसी हो गए हैं, बच्चे हर चीज़ ऑनलाइन कर घर से बाहर निकलना चाहते नहीं हैं, इस वजह से इस ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा है। और हमने भी इस और भारत ई पोर्टल लॉन्च किया है, जो हिंदुस्तान में तीसरा पोर्टल है, जो टाटा ने भी बनाया है, लेकिन टाटा से भी बहुत एडवांस्ड पोर्टल हमने ये बनाया है, जिसमें कई सारी सुविधाएं हैं, और इसमें आप लोगों को निश्चित रूप से कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज प्रेस के माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं कि प्रेस भी ये बात पहुंचाए कि खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा करेंगे तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो सबसे बना रहेगा। धन्यवाद।
खुलासा प्लस इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।